रेडियो शहर आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल अलर्ट सीरीज। इस प्रोग्राम में खास मेहमान होंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट टीम। उनके साथ हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसे सतर्कता और सावधानी से क्राइम को रोका जा सकता है। आज का जो हमारा विषय है वो है फ्रॉड। फ्रॉड कई प्रकार के होते हैं। किस तरह से हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं और कितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं, ये तमाम जानकारी आज हम जानने वाले हैं। और आज के हमारे इस विषय पे विशेष रूप से जानकारी देने के लिए हमारे साथ श्री अमृत मीना सर उपस्थित हैं, जो कि एडिशनल एसपी हैं जिले रायसेन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरभि। जैसा कि हमारा टॉपिक है सर, फ्रॉड तो बहुत प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहेंगे सर, आप इस विषय के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर्स को कि कितने कितने प्रकार के फ्रॉड हो जाते हैं। सबसे पहले तो सुरभि, मैं आपके रेडियो शहर का अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से आपके रेडियो के जो श्रोता हैं उनको भी नमस्कार करना चाहूँगा। और साथ ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज के समय में लोग भांति भांति के तरीके अपना रहे हैं चीटिंग करने के, फ्रॉड करने के। इसलिए इनसे बचने के लिए हम लोगों को जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। जी, जैसा कि सर आपने बताया कि बहुत अलग अलग प्रकार के लोग तरीके अपना रहे हैं, जिसमें से हम ऐसा भी देखते हैं कि लोगों को डराया जाता है, अलग अलग नामों पे डराया जाता है। हम आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं और सुनते हैं। इसमें से एक तो सर अंधविश्वास ही होता है, जिसमें बहुत सारी बातें बता के, भगवान का डर दिखा के, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अभी पिछले 2 साल में हमारे ज़िले में 4-5 ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें बाहर के कुछ चीटर या जिनको हम फ्रॉड कहते हैं, ऐसे बदमाश आकर बाबाओं का रूप धारण करके संत बनकर वो आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भिक्षावृत्ति के बहाने प्रवेश करते हैं और कई ऐसे घरों में प्रवेश कर जाते हैं जहां वो देखते हैं कि सीधे साधे लोग हैं और ये उनके झांसे में आसानी से आ जाएंगे। इसके बाद फिर उनसे पानी मांगेंगे, चाय मांगेंगे और थोड़ी देर में जब वो देखते हैं कि ये परिवार जो है उनकी बातों में आसानी से आ जाएगा, तो फिर वो इधर उधर देख के कहने लगेंगे कि आपके घर में बुरी हवा का चक्कर है और आपको तत्काल पूजा पाठ की आवश्यकता है, वरना कुछ भी अनिष्ट हो सकता है जी। और जब लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और विशेष रूप से महिलाओं को वो टारगेट करते हैं, तो फिर पूजा पाठ के बहाने उनके घर में जो भी सोने चांदी के आभूषण या नकदी होता है उसको पूजा स्थल पे रख के अनुष्ठान करते हैं और अनुष्ठान के दौरान उस परिवार को मिसगाइड करके उनका नकदी, सोना चांदी के जेवर ये लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसी करीब पिछले 2 साल में आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी है। हाल ही में एक नूरगंज क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई थी, तो उसमें परिवार की सतर्कता के कारण बदमाश पकड़े गए। ग्रामवासियों ने उनकी पिटाई भी की और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी, तो हमने जाके फिर उनको राउंड अप किया, उनका मेडिकल परीक्षण कराया, फिर उन पे FIR भी दर्ज हुई। इसके बाद वो जेल गए। जी जी, आपने बताया सर किस प्रकार से सतर्कता से उन्होंने खुद का बचाव कर लिया, लेकिन कई बार सर थोड़ा सा केस उल्टा भी हो जाता है। जैसे हमने अभी अखबार में पढ़ा कि बाबा शक के घेरे में भी आ जाते हैं और उनकी फिर, जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि उनके साथ ऐसा हो गया। तो सर ये दोनों एक अलग अलग केस हो गए, इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? बेसिकली ऐसी घटनाएं अफवाह के कारण भी होती है। जैसा महाराष्ट्र का आपने उदाहरण दिया, तो वहाँ कुछ ही दिन पहले कुछ इसी टाइप के बाबा लोगों के द्वारा संत या मुनि का वेश धारण करके और किसी बच्चे की चोरी की थी। तो ये जानकारी आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में थी। इसी दौरान ये संत जो तीर्थ यात्रा पर थे, जो कि गांव में पहुंचे और उनने जो है रास्ता भटक गए थे, तो उन्होंने ग्रामवासियों से रास्ते की जानकारी ली। उसी समय इस अफवाह के कारण ग्रामवासियों ने ये माना कि ये भी शायद बच्चा चोर गैंग है, उनकी पिटाई करना प्रारंभ कर दिया। परंतु तत्काल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उनको बचा लिया, नहीं तो फिर मॉब लिंचिंग की घटना भी होने की संभावना थी। जी जी, जैसा कि सर आपने बताया ये बच्चा चोरी का, ये एक अलग से मैटर हो जाता है। ऐसी भी बहुत सारी गैंग जो होती हैं वो सक्रिय होती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे सर से, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ 89.6 FM रेडियो शहर पर, हम सफर आपका। आप सुन रहे हैं आपके रायसेन शहर का अपना रेडियो स्टेशन 89.6 FM रेडियो शहर, हम सफर आपका।
बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम अलर्ट में आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हमारे एडिशनल एसपी सर हैं अमृत मीना सर, जो हमें बता रहे हैं कि कितने कितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं। ब्रेक से पहले हमने जाना कि डरा के भयभीत करा के जो ठगी की जाती है उसके बारे में हमने जाना, अफवाहों से भी किस प्रकार से फ्रॉड हो जाता है उसके बारे में भी हमने जाना। सर, आपने ब्रेक से पहले एक बात का जिक्र किया कि जो साधु संत होते हैं उनके ऊपर अफवाह का एक षड्यंत्र रचा गया कि हाँ भाई वो बच्चा चोर गैंग हो सकती है। ये भी एक प्रकार की सर गैंग होती है, बच्चा चोर वाली जो गैंग होती है, ये किस प्रकार से सर काम करते हैं? आपने तो कई सारे ऐसे केसेस देखे हैं। बेसिकली संत के परिधान में यदि कोई व्यक्ति सामने आता है तो लोगों की उसके प्रति एक आस्था रहती है, उन्हें लगता है कि ये महात्मा है, ये ऋषि है, ये तपस्वी है, तो उन पर आसानी से लोग यकीन कर लेते हैं। संभव है कि पूर्व में जो अदर स्टेट में इस तरह की घटनाएं हुई है उनमें इसी परिधान में लोगों ने संभव है कि किसी बच्चे की किडनैपिंग की होगी, तो वो एक मैसेज चला गया। आमतौर पर हर कोई संत ऐसा नहीं होता और ना ही इस तरह की हमारे यहाँ कोई शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी मेरा ये मत है कि अनजान अपरिचित व्यक्ति पर बिना सोचे विचारे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा सुना होगा कि ट्रेनों में भी इसी प्रकार के परिधान धारण करने वाले जो ठग होते हैं, चोर होते हैं, वो प्रसाद देकर लोगों को बेहोश कर देते हैं और इसके बाद जो है उनका कीमती सामान चोरी कर लेते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि जब तक कि हम किसी व्यक्ति के बारे में भली भांति नहीं जाने, केवल उसके परिधान को देखकर, उसके बाहरी आवरण को देखकर उस पर यकीन ना करें। और यदि इस तरह के कोई लोग आते हैं तो आक्रोशित होकर और अफवाह से ग्रसित होकर उन पर बल प्रयोग भी ना करें, अपितु उनका भली भांति परीक्षण करें और अगर वो या उनकी गतिविधियां डाउटफुल लगती है तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इसकी सूचना दें।